प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू नॉलेज आश्रम। बच्चों काफ़ी दिन का ब्रेक हो गया था, कुछ ज़रूरत पड़ गई थी। लॉकडाउन थोड़ा छूट देने के बाद इधर उधर थोड़ा काम था तो वो निपटा रहा था, तो फाइनली अब आज से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो सीजीएल का रिजल्ट आया है, तो जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप यही अपना उदाहरण ही ले लीजिए कि अपने देश में ही कोरोना इतना भीषण रूप ले चुका है, तो किसी को ये बात पता नहीं था। तो पेशेंस रखे रहिए, आप तैयारी बनाए रखिए। इस बार नहीं तो अगली बार क्लियर हो ही जाएगा, बस आप धैर्य बनाए रखें। तो बच्चों कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मेंसुरेशन का 3D जो है वो करवाइए। तो बच्चों आज हम मेंसुरेशन का 3D पोर्शन करवाने जा रहे हैं, और ये किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप रेलवे का दें, चाहे बैंकिंग में भी मेंसुरेशन के कुछ पार्ट आते हैं, और वो एसबीआई हो या आईबीपीएस पीओ हो, इन सब में पूछे जाते हैं। तो उस पर हम बात करते हैं आज मेंसुरेशन के 3D पोर्शन का। तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन है क्या, पहले मैं समझा देता हूँ। मेंसुरेशन का मतलब होता है बच्चों क्षेत्र मितीय। ठीक है, तो क्षेत्र का मतलब होता है बच्चों की मैदान, और मितीय का मतलब होता है बच्चों मापना। तो मैदान को मापना, जिस चैप्टर के थ्रू हम मैदान को मापते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र मितीय, मेंसुरेशन बोला जाता है बच्चों। तो अब क्षेत्र किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो कैसा भी हो क्षेत्र। और 3D में जैसे मेंसुरेशन 2 पार्ट में आप पढ़ सकते हैं। एक तो 2D पढ़ते हैं बच्चों हम, और एक पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं, जैसे लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशन हो गए। और यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट या डेप्थ कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशन हो गए, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट या डेप्थ 3 डायमेंशन दिखाई दे रहा है, और ये 2 डायमेंशनल। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो 3 डायमेंशनल पर रहेगा बच्चों, इसमें 3D होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 3D के अंदर अपने को पढ़ना क्या है। आज पहले मैं आपको बता देता हूँ 3D के अंदर पढ़ना क्या है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो 3D के अंदर बच्चों अपने को जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है प्रिज्म। हिंदी में भी प्रिज्म ही लिखते हैं इसको। उसके बाद होता है बच्चों पिरामिड, इसको भी पिरामिड ही लिखा जाता है। फिर होता है बच्चों स्फेयर माने गोला। फिर होता है बच्चों फ्रस्टम माने छिन्नक। तो ये हमारे को 3D के अंदर पढ़ना है। और तो इनमें काफ़ी सारे चीज़ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिज्म को कि प्रिज्म में क्या क्या आता है, उसके बाद पिरामिड को, स्फेयर को और फ्रस्टम को। बच्चों जो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को होती है 3D के अंदर, वो होती है फॉर्मूले रटने की, फॉर्मूले याद करने की। तो अगर आप फॉर्मूले को समझ पाते हैं, देखिए एक होता है रटना और एक होता है समझना। अगर आप चीज़ों को रटते हैं तो आपके भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आज रटेंगे कल भूल जाएंगे। ये किसी भी सब्जेक्ट की बात आप ले लीजिए, मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर आप रटोगे तो कल भूल जाओगे। किसी चीज़ को याद रखोगे तो भूल जाओगे, आज याद है कल भूल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको समझते हैं उस चीज़ को, तो वो फिर आपको नहीं भूलता है। तो समझकर अगर आप पहला स्टेप समझना फिर याद रखना, तो वो नहीं भूलता है। तो हम समझकर काम करेंगे तो हमें फॉर्मूला आसानी से याद रहेगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रिज्म के बारे में स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि प्रिज्म क्या है। तो सबसे पहले प्रिज्म क्या है ये बात अगर हम समझ सकते हैं तो फॉर्मूला भी याद रखने में आसानी होगा। तो बच्चों प्रिज्म आप 3D के अंदर, अब 3D में लेंथ, ब्रेथ और हाइट चल रही है, केवल लेंथ ब्रेथ नहीं चल रही है। आप ये बात याद रखेंगे। प्रिज्म हर वो 3D डायग्राम जिसका बेस और टॉप इक्वल हो, उसे हम प्रिज्म बोलते हैं।
चाहे वो अब आप 2D में थोड़ा सा 2D का यहाँ हेल्प लेना पड़ेगा आपको। तो 2D में बेस तो आप कुछ बनाओगे, बेस हो सकता है रेक्टेंगुलर हो, बेस माने आधार, हो सकता है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर यानी आयताकार हो सकता है वर्गाकार यानी स्क्वायर हो सकता है ट्रायंगल हो सकता है हेक्सागन हो सकता है ऑक्टागन हो। तो बच्चों कुछ भी हो सकता है बेस, लेकिन वो चीज प्रिज्म तब बनेगा जब उसके ऊपर जो छत आप बनाओगे बिल्कुल सेम बना दो। जैसे अगर नीचे वर्गाकार है, ऊपर वर्गाकार छत भी बनता है, आप घरों को देखते होंगे, कमरों को, तो वो एक प्रिज्म है। अगर आप ट्रायंगुलर बनाए हैं तो ऊपर भी ट्रायंगुलर बनना चाहिए। जैसे आप जो हवन होता है ना पूजा पाठ में, तो ट्रायंगुलर शेप में बनाया जाता है जिसमें हवन होता है, तो वो भी एक प्रिज्म है, क्योंकि उसका बेस भी ट्रायंगल है और टॉप भी ट्रायंगल है बच्चों। तो जैसा बेस वैसा टॉप अगर है तो उसे हम प्रिज्म बोलते हैं। तो प्रिज्म के अंदर आपको बस 3 बातें याद रखनी होंगी, क्योंकि इसमें पूछा ही 3 बातें जाता है बच्चों। एक तो पूछा जाता है आपको सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट। दूसरा होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं संपूर्ण हिंदी में, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो आप, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हो आप। तीसरा बच्चों वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यानी आयतन। अच्छा, अब एक बात और आपको समझना है कि यहाँ पे एरिया नहीं होता, एरिया किस में होता है 2D में, और फिर पैरामीटर होता है, ये 2D का कहानी है। 2D में ये 2 बातें होती हैं, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, पैरामीटर होता है, एरिया होता है। लेकिन जब आप 3D के अंदर आ जाते हो बच्चों, तो यही चीज जो एरिया है ना, ये सरफेस एरिया और टोटल एरिया और ये वॉल्यूम बन जाता है। तो ये जो अगर आपसे एरिया पूछा जा रहा है तो आप निश्चिंत होकर ये एक बात समझ लीजिए कि एरिया केवल 2 डायमेंशनल का ही निकलता है, 3 डायमेंशनल का एरिया नहीं निकलता है। अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो आप ये समझ जाइए कि ये 3D का क्वेश्चन है। अगर आपसे सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो ये भी 3D का क्वेश्चन है, या टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो ये भी 3D का ही क्वेश्चन है। एरिया या पैरामीटर या लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा है तो ये क्वेश्चन है आपका 2D का। तो बच्चों तो इसके बाद में बात ये बनती है कि सरफेस एरिया सर हम कैसे निकालें, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें और वॉल्यूम कैसे निकालें। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट, माने जो आधार है ना, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। डायग्राम बच्चों कोई भी हो, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई कर दोगे आप तो आयतन निकल जाएगा किसी भी तरीके के प्रिज्म का। अब बात सरफेस एरिया की अगर हम करें तो पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाता है। P माने पैरामीटर, हिंदी में लिख देता हूं आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई बच्चों, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है सरफेस एरिया प्लस बॉटम एंड टॉप का एरिया, ये होता है। हिंदी में भी लिख देता हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल, तो ये बन जाएगा आपका, ये तो वॉल्यूम था, तो ये बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों ये तो है आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। बस आपको यही 3 बातें याद रखनी पड़ेंगी, फिर आपको फॉर्मूले का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों अब वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। बच्चों को कुछ दिक्कत ये आती है कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों अगर किसी भी 3D डायग्राम का जो सरफेस है वो कर्व्ड है तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, पर बेसिकली हम निकाल तो सरफेस एरिया ही रहे हैं।
अब अगर कर्व्ड है तो कर्व्ड का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, अगर प्लेन है तो प्लेन का सरफेस एरिया, प्लेन इन द सेंस कि एक चाहे रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, उसका प्लेन हो, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी हैं। सबसे पहले वॉल्यूम, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ये जो फॉर्मूला लिखा है ये भी आप याद रखेंगे बच्चों। तो मैं यहाँ पे देखिए 3D में प्रिज्म चल रहा है अपना, प्रिज्म। प्रिज्म का हिंदी प्रिज्म होता है। पहले मैं सरफेस एरिया की बात किया था, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या बताया गया आपको, सरफेस एरिया प्लस बॉटम प्लस टॉप का एरिया। और वॉल्यूम क्या बताया गया आपको, बेस एरिया इनटू हाइट, ये बताया गया। हिंदी भी यहाँ पे लिखा गया, मैंने लिख दिया था हिंदी। आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई, और ये सरफेस एरिया आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई प्लस बॉटम माने बेस आधार और टॉप माने शीर्ष, एरिया माने आप जानते ही हैं क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो ये 3 फॉर्मूला अगर प्रिज्म के अंदर आप याद रखते हैं तो प्रिज्म बच्चों कोई भी हो आप उसका आसानी से फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रायंगुलर है, राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एग्जांपल लेते हैं। ये 90 डिग्री है बच्चों, और इस पर ऐसे एक 3D डायग्राम बनाया गया है। ऐसे मतलब जैसा इसका बेस है, आप देखिए 3D डायग्राम है, थोड़ा सा आप समझेंगे इसको। बेस देखिए एक राइट एंगल है, ऊपर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। तो जैसा बेस है वैसा टॉप है। आपको ये दे रखा है कि ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है, और हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, ये सारा सेंटीमीटर में है। और आपसे ये तीनों बातें निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले वॉल्यूम की अगर बात करें हम, तो हमारे को क्या करना है, वॉल्यूम। अच्छा, सबसे पहले देखते ही समझ में आ गया प्रिज्म है, अदरवाइज क्वेश्चन में बोलेगा कि एक राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो जैसे ही प्रिज्म बोला आपको समझ में आ जाना चाहिए टॉप पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना होगा, तो इसका बेस भी राइट एंगल ट्रायंगल, टॉप भी, तो प्रिज्म बन गया। तो वॉल्यूम प्रिज्म का क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस का एरिया ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, देखिए 6, 8, 10 है। अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे थोड़ा सा घुमा के बनाऊं तो 6, 8, 10 ऐसे हो जाता है। इसका एरिया निकलता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बच्चों कितना निकल के आ जाएगा, 24। तो बेस एरिया हो गया आपका 24, और हाइट जो हो गया इसका, किसका हाइट, प्रिज्म का हाइट, वो है 20 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब। याद रखिए वॉल्यूम का जो मात्रक होता है वो क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, या अगर स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से देखिए जल्दी से वॉल्यूम आ गया। और जिसको ये सब बातें पता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। वो क्या करता है आपको पता है, 8 × 6 48 का आधा, 24 इसका एरिया हो गया बेस का, और हाइट 20 है। तो 24 × 20, 24 दूनी 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आंसर खत्म हो गया सवाल। बात अगर सरफेस एरिया की करें बच्चों, अच्छा सरफेस एरिया के बारे में कुछ और बातें भी जानते हैं। जैसे कोई कमरा है बच्चों, कोई कमरा है तो उसका सरफेस एरिया जो अगर निकालेंगे तो किस किस सरफेस का हम एरिया निकाल दें तब सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कमरे में सरफेस कितने होते हैं आप देखिए, 1, 2, 3, 4 सरफेस होते हैं। एक सामने वाला ये, और एक बैक साइड वाला, मतलब आपके सामने तो ये पड़ रहा है, फिर ये हो जाएगा 2, एक इधर लेफ्ट और एक राइट, 4। तो ये 4 सरफेस होते हैं। मतलब हम टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं, टॉप और बॉटम। तो किसी भी में भी टॉप और बॉटम को छोड़कर जितने सरफेस बचते हैं उसका हम एरिया निकाल देते हैं, तो वही सरफेस एरिया होता है। अभी अगर हम इसकी बात करें तो 1, 2, 3, ये 3 सरफेस इधर दिखाई दे रहे हैं टॉप और बॉटम को छोड़कर।
तो इन तीनों का एरिया अगर आप अलग अलग निकाल दें तो भी सरफेस एरिया आ गया, और फॉर्मूले में पुट कर दें तो भी सरफेस एरिया आ गया। तो सरफेस एरिया टॉप और बॉटम को छोड़कर निकालते हैं हम, लेकिन जैसे ही हम टोटल सरफेस एरिया निकालने जाते हैं बच्चों, तो उसमें टॉप और बॉटम को भी ऐड कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया में। ठीक है, तो अगर सरफेस एरिया की बात करें तो पैरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो किसी भी ट्रायंगल का जो परिमाप होता है उसकी तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। या आप ऐसे समझिए कि पैरीमीटर आपको किसी भी 2D डायग्राम का निकालना है, क्योंकि पैरीमीटर तो 2D डायग्राम में ही निकलता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर की 4 भुजाएं होती हैं, चारों को जोड़ लीजिए। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की भी 4 भुजाएं होती हैं, चारों को जोड़ लीजिए। तो जब आप चारों को जोड़ेंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के भी तीनों जोड़ लीजिए तो उसका निकल के आ जाएगा परिमाप। तो पैरीमीटर ऑफ बेस 10, 6, 16, 16 और 8 24। ठीक है जी, तो 8, 6, 14 और 10 24 इंटू हाइट कितनी है बच्चों 20, तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है पैरीमीटर ऑफ बेस। और बेस एरिया कितना आया था 8 इंटू 6, 8 6 48, 48 का आधा किए थे हम, 24 आ गया था इंटू बेस हाइट। ठीक है, और पैरीमीटर अगर हम देखें तो पैरीमीटर देखिए कितना आ गया 10, 8 से 14 और 10 24 और इंटू बेस। ठीक है, तो दोनों यही आया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपका, कुछ भी आए आप अपने फॉर्मूले से आप काम करिए, आपका आंसर जो है वो तो आएगा ही। टोटल सरफेस एरिया की बात अगर करें बच्चों, टोटल सरफेस एरिया तो क्या होता है, सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम का एरिया, ये होता है ना टॉप और बॉटम यानी शीर्ष और आधार। तो सरफेस एरिया 480 आया था, और टॉप और बॉटम का अगर एरिया देखें तो बॉटम का एरिया तो 24 आया था, तो टॉप का एरिया भी 24 होगा। तो 24 और 24 तो कितना हो गया 48, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 8 और 8 4 12 और ये हो जाएगा 5, तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखना सरफेस एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और टोटल सरफेस एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में। एग्जाम में क्या होता है, कई बार वॉल्यूम पूछ लिया है, कंफ्यूज कर दिया है। कंफ्यूज क्या मतलब कि ऑप्शन में गड़बड़ कर दिया है, 3 में स्क्वायर लगाया है, 1 में क्यूब लगाया है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्यूब वाले पे टिक कर दीजिए, क्योंकि वॉल्यूम कभी स्क्वायर में नहीं होता। या सरफेस एरिया पूछ लिया है, क्यूब 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 दे दिया है, 1 में स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर वाले पे टिक लगा लीजिए। ऐसा बहुत कम चांस होता है, लेकिन एग्जामिनर है, कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, पैरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकाला गया है और टोटल सरफेस एरिया निकाला गया है, इन तीनों फॉर्मूले का यूज करके। तो आप देखो कोई भी डायग्राम हो आपका काम बन सकता है। चलते हैं बच्चों आगे। अभी देखिए, जैसे सपोज करो कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं बच्चों, एक स्क्वायर लेते हैं। इस स्क्वायर की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म जैसे अब आप ऐसे समझ लीजिए, 3D थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, पर कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। ऐसे देखिए, तो ये नीचे जो है ये स्क्वायर है, इसकी जो साइडें हैं वो 8 हैं, ठीक है, और ये जो है हाइट ये 10 सेंटीमीटर की है बच्चों, ठीक है ना। पर है तो प्रिज्म, क्योंकि जैसा बेस है वैसा टॉप है, पर हाइट अलग है। अगर ये भी 8 होता तो ये एक क्यूब बन जाता। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यूब भी एक प्रिज्म ही है। तो क्यूब और क्यूबॉइड जो भी हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी पहले इसका वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया। तो अगर नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी 64 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 64 बेस एरिया, इंटू हाइट कितनी हो गई बच्चों 10। तो हमारा जो जवाब आ गया 640 हो गया सेंटीमीटर क्या क्यूब। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें बच्चों, सरफेस एरिया की, तो पैरीमीटर ऑफ बेस, तो पैरीमीटर क्या होगा, चारों भुजाओं का जोड़, तो 8 चौक 32 इंटू हाइट 10, पैरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट तो हो जाएगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बात हम टोटल सरफेस एरिया की करें बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया 320 प्लस
बेस और टॉप का एरिया, तो 64 इधर और 64 इधर, 8 स्क्वायर ये भी होगा, तो 64 प्लस 64, तो 64 प्लस 64 कितना होता है बच्चों, 128। तो अगर आप ऐड करेंगे तो 8 और ये 4 और ये 4, तो 448 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक बार ऐड कर लीजिएगा आप, 8 4 और 4, 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में आ गया, ये भी स्क्वायर में आ गया और ये क्यूब में आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इन्हीं 3 फॉर्मूले की हेल्प से कोई भी डायग्राम हो तो हम उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों निकाल सकते हैं। तो बच्चों बस आज इतना ही, बाकी अगले क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको कि 11th 12th जो 11th 12th का मैथ है उसको भी हम लेकर आ रहे हैं। तो 11th का जो चैप्टर 11th क्लास में जो मैथमेटिक्स पूछा जाता है, बस उसके चैप्टर की स्टार्टिंग बस बहुत जल्द ही होने वाली है बच्चों। तो जो बच्चे या जो आपके फ्रेंड 11th 12th में जाने वाले हैं, 10th पास हुए हैं, अभी रिजल्ट आया है यूपी बोर्ड का और पूरे देश में अलग अलग जो भी बोर्ड हैं उनके रिजल्ट आ रहे हैं 10th के। तो जो बच्चे मैथ लेने के इच्छुक हैं और जो 11th 12th में मैथ से करना चाहते हैं, तो वो इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ बता दीजिए आप, और वीडियोज़ को ज़रूर देखें, उनको आगे बहुत फ़ायदा होगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।